एक समय की बात है, नारद मुनि धरती लोक पर कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें एक उदास तोता पेड़ पर बैठा दिखाई दिया। मुनि ने उससे पूछा, तुम उदास और चिंतित क्यों हो? तोता बोला, प्रणाम मुनिवर। मैं इसलिए उदास और चिंतित हूँ कि धरती लोक के मनुष्य के जीवन में धन और समृद्धि के द्वार भी बंद क्यों हो जाते हैं। नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाते हुए कहा कि धरती लोक के मनुष्य घर की सफाई नहीं करते हैं, जिससे उनके जीवन में धन और समृद्धि के द्वार भी बंद हो जाते हैं। तोते ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, घर की सफाई से समृद्धि कैसे आ सकती है? मुनिवर, नारद मुनि मुस्कराए और बोले, तुम्हें तो ये बातें पहले से ही पता होनी चाहिए। लेकिन चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ताकि तुम समझ सको और धरती लोक के मनुष्यों को बता सको। नारद मुनि ने अपनी वीणा को धीरे से बजाया और कहानी सुनाने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था शिवदत्त। शिवदत्त की मेहनत और ईमानदारी से हर कोई प्रभावित था, लेकिन उसके पास कभी भी समृद्धि नहीं आई। वह रोज मेहनत करता, लेकिन घर में कोई सुख शांति नहीं थी। उसकी पत्नी दुखी रहती और बच्चों का चेहरा हमेशा गमगीन रहता। एक दिन शिवदत्त ने सोचा, क्या कारण है कि मेरी मेहनत के बावजूद घर में समृद्धि नहीं आती? तभी नारद मुनि वहां प्रकट हुए। उन्होंने शिवदत्त से कहा, तुम्हारे घर में कुछ गलत है, इसलिए धन और सुख की देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर में कदम नहीं रख रही हैं। शिवदत्त ने उत्सुकता से पूछा, क्या गलत है? मुनि देव, नारद मुनि हंसते हुए बोले, तुम्हारे घर में सफाई की कमी है। क्या सफाई? शिवदत्त ने चौंकते हुए पूछा। मगर मैं तो रोज ही सफाई करता हूँ। साफ सफाई सिर्फ दिखावटी नहीं होनी चाहिए। शिवदत्त, नारद मुनि ने समझाया, घर में हर कोने की सफाई का सही तरीका है। तुम्हें यह समझना होगा कि घर का हर कोना और स्थान एक ऊर्जा का केंद्र है। जिस जगह सफाई नहीं होती, वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और यही कारण है कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं आ पा रही। नारद मुनि ने शिवदत्त को कुछ खास वास्तु उपाय बताए। मुख्य द्वार की सफाई, घर के मुख्य दरवाजे की सफाई बहुत जरूरी है। दरवाजे से घर में ऊर्जा प्रवेश करती है, और यदि वह गंदा और अव्यवस्थित है तो सकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती। रसोई और स्नान घर की सफाई पर ध्यान देना जरूरी है। यह स्थान स्वास्थ्य और समृद्धि से जुड़े होते हैं। गंदगी से यहाँ नकारात्मक ऊर्जा बनती है, जो परिवार के स्वास्थ्य और धन में रुकावट डालती है। घर के सभी कोनों में सफाई करनी चाहिए, खासकर उन जगहों पर जहाँ कूड़ा जमा होता है। वास्तु के अनुसार अगर घर के कोनों में गंदगी हो तो वहाँ समृद्धि और सुख की देवी का वास नहीं हो सकता। फूलों और हरे पौधों का इस्तेमाल, घर में हरे पौधे और ताज़े फूल रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो घर में सुख और समृद्धि लाता है। शिवदत्त ने नारद मुनि की बातें ध्यान से सुनी और फिर अपने घर में सफाई करने का काम शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसने इन नियमों का पालन किया, उसके घर में समृद्धि और सुख का आगमन हुआ। घर का माहौल बदल गया और लक्ष्मी माता ने भी अपना रुख उसकी ओर किया। नारद मुनि ने मुस्कराते हुए कहा, देखा शिवदत्त, सफाई सिर्फ घर को सुंदर नहीं बनाती, बल्कि यह समृद्धि और सुख का द्वार भी खोलती है। अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर नारद मुनि वहां से प्रस्थान कर गए और शिवदत्त का जीवन बदल गया। अब हर कोई उसकी मेहनत और समझदारी की सराहना करता था, और उसका घर धन, सुख और शांति से भर गया। अंत में तोते ने कहा, मैं जान गया कि घर की सफाई न केवल घर को साफ सुथरा रखती है, बल्कि यह मनुष्यों के जीवन में समृद्धि और सुख भी ला सकती है। बस इन वास्तु उपायों का पालन करें और देखें कि कैसे आपका घर धन और समृद्धि से भर जाता है।